वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। दोस्तों, जब भी हम रात को स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या उन स्टार्स के पास कोई ऑन ऑफ का बटन है जिसकी वजह से वो अपनी लाइट को ऑन ऑफ कर रहे हैं? नो माय फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर तो कुछ और ही है। आइए इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स से कि मैं अर्थ सरफेस से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब अगर इस स्टार से एक लाइट रे डायरेक्ट मेरी आईज में एंटर हो जाती है तो मुझे तो ये स्टार की लाइट कांस्टेंट दिखाई देनी चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होता। हमें तो ये स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है ना। तो ऐसा क्यों? यानी कि मेरे और इस स्टार के बीच में कुछ तो प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस स्टार से जो डायरेक्ट लाइट रे है वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, और वो है अर्थ का एटमॉस्फेयर। दोस्तों, हम भी जानते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, बट अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो हमें जानते हैं कि हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अर्थ में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। सबसे नीचे वाली लेयर में ज्यादा ऑक्सीजन होती है जहां पर हम रहते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो लेयर्स में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता जाता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नीचे वाली लेयर है वो ज्यादा डेंस है बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, और सबसे ऊपर वाली लेयर्स में तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, तो ये लेस डेंस है। तो होता यह है कि अगर मैं मान लूं कि स्टार से कोई दो लाइट रेस मेरी तरफ आ रही हैं तो वो सबसे पहले फर्स्ट लेयर में एंटर होगी। तो दोस्तों, पहले जो ये लाइट रे है ये तो स्पेस में ट्रेवल कर रही थी, वैक्यूम। क्या वहां पर कोई गैस थी? बिल्कुल नहीं। अब ये जो फर्स्ट लेयर में एंटर होगी लाइट रेस, यहां कुछ तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वैक्यूम के कंपैरिजन में ये लेयर ज्यादा डेंस है, तो हम इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे और वैक्यूम को रेयर मीडियम। और हम ये जानते हैं जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। उसके बाद जब लाइट रे फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में जाएगी तो सेकंड लेयर ज्यादा डेंस है बिकॉज इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट लेयर। तो अगर फर्स्ट और सेकंड लेयर को कंपेयर किया जाए तो सेकंड लेयर डेंसर मीडियम होगा, फर्स्ट लेयर रेयर मीडियम। अब अगेन लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो दोबारा से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और इसी तरीके से ये लाइट रेस जब नीचे वाली लेयर्स में एंटर होंगी तो वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड होंगी। तो इतनी सारी रिफ्लेक्शन के बाद जब ये लाइट रेस मेरी आईज में एंटर होंगी तो मैं इस स्टार को देख पाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं इनकी डेंसिटी हर सेकंड बदलती रहती है। जैसे कि लेट्स से कि मैं एक पर्टिकुलर सेकंड पर इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा हूं और ये दोनों लाइट रेस अगर मेरी आईज में एंटर हो रही हैं तो मुझे बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट सेकंड में मान लेते हैं कि बहुत तेज हवा चली, किसी एक लेयर के एक पोर्शन में बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए, ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स आ गए, तो वो पोर्शन ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो अब क्या होगा? लाइट जब इस ऐसे पोर्शन में एंटर होगी जो ज्यादा डेंस है तो वो ज्यादा बेंड होगी। इस वजह से अब ये लाइट रे जब अर्थ पर पहुंचेगी तो ये मुझसे दूर जा रही है, यानी कि अब ये लाइट रे मेरी आईज में एंटर नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी आई में सिर्फ एक ही लाइट रे एंटर हो रही है। और हमें जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट्स जब हमारी आईज में कम एंटर होती हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिम दिखाई देता है। दैट्स द रीजन कि अब मुझे स्टार थोड़ा डिम दिखाई देगा। अब नेक्स्ट सेकंड में मान लेते हैं और तेज हवा चली और ये पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, डस्ट पार्टिकल और गैस मॉलिक्यूल्स दूर हो गए। अब अगेन वही होगा दोस्तों, जब ये लाइट रेस लेयर में एंटर होगी तो वो कम बेंड होगी, और ऐसा करते करते दोबारा से दोनों लाइट रेस मेरी आईज में एंटर होंगी और अब मुझे स्टार ब्राइट दिखाई देगा। तो अब जरा आप खुद सोचिए, हर सेकंड अगर ये डेंसिटी में चेंज आने लग जाए तो मुझे स्टार कभी ब्राइट दिखाई देगा, कभी डिम दिखाई देगा, और इसी को ही तो हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और ये जो ट्विंकलिंग का इफेक्ट है वो हमें किस वजह से दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।